कैसे हो बच्चे, सब अच्छे हो। मैं चक वैशाली श्री नवी कुमार स्कूल वेरावल से आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है ना। कहानी का नाम है समझदार नन्ही। ये कहानी आपकी कक्षा 6 की हिंदी में इकाई 3 में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको बिच्छू दिख रहा है और ये एक बत्तख का बच्चा है जिसका नाम है नन्ही। यही नन्ही पर से हमारी कहानी का नाम है समझदार नन्ही। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। आपने वो कविता सुनी है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उसमें बताया जाता है ना, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो इस कविता में हमें क्या बताया है कि हमें किसी के साथ बैर नहीं रखना चाहिए और किसी के साथ बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस कहानी में नन्ही ने भी ऐसा ही किया है। चलो देखते हैं हम कहानी। मैं आपको सुनकर पढ़कर सुनाऊंगी। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू, जिसको हम गुजराती में विच्छी कहते हैं, और दलदल जो ऐसी जमीन है जिसके अंदर आदमी धंसता चला जाता है, वो एकदम भीनी माटी होती है, उसके अंदर कूच जाता है इंसान। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। जब बिच्छू ने नन्ही को वहाँ देखा तो उसने उससे मदद के लिए पुकारा और कहा कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। नन्ही को उस पर दया कर उसने बिच्छू को उठाकर एक अच्छे से सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। कौन कौन है जो डंक मारता है, आपको पता है बच्चों? हाँ, सांप, बिच्छू और मधुमक्खी, ये तीनों है वो डंक मारते हैं। इसी तरह बिच्छू ने अपनी शैतानी दिखाई और नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उसकी मदद की बिच्छू की, और बदले में बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। और वो ऐसी लापरवाही से भी कहता है कि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। नन्ही बोली, तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, नन्ही नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। इस बात से आपको दूसरी एक कहानी याद आती है ना, वो बाघ आया वाली ग्वाला है, 2-3 बार झूठ झूठ में बोलता है बाघ आया, लेकिन तीसरी बार सच में जब बाघ आता है तो कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। यही बात नन्ही ने बिच्छू को समझाई कि यदि तुम ऐसी शैतानी करोगे तो मुसीबत में समय में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। उसने सुना न सुना कर दिया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही कहाँ रहती थी? नदी में। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? माँ को तो चिंता होगी ना, नन्ही देर से आई तो। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही ने क्या कहा? मैं एक बिच्छू की मदद कर रही थी, उसको बचा रही थी, इसलिए मुझे देरी हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखो यही माँ का रोल है। यदि माँ तुम्हारी प्रशंसा करेगी तभी तो तुम कुछ अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी ना। यही बात नन्ही की माँ ने की। उसने उसको शाबाशी दी कि तुमने अच्छा किया, किसी की मदद की तो। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी थी ना नन्ही को। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। क्या बोली? आदत का गुलाम है, मतलब वो अपनी गंदी आदत से मजबूर है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जिन लोगों की बुरी आदतें है वो अपनी आदतें आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं।
तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वो बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही ने ये तय कर लिया था कि मुझे बिच्छू की यह गंदी आदत छुड़ानी है। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। पानी का जोरदार प्रवाह निकल रहा था, उसमें बिच्छू डूब रहा था। उसके प्राण फिर से मुसीबत में आ गए। मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आ गई? हाँ, नन्ही की याद आई। वो नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही कैसी थी? दयालु थी। उसने वो पुकार सुनी। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा मतलब एकाएक उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसको याद आया उसने मुझे डंक मारा था ना, इसलिए इस बार उसने क्या सोचा, मुझे नहीं बचाना बिच्छू को, वो तो मुझे डंक मारेगा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा, बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। उसकी तो आदत थी, मदद मांग लो बाद में डंक मार दो। बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। जरा सी बात में उसका मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। फिर से वो उसकी बातों में आ गई। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। वो डंक मारने ही वाला था। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वो मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भैया ठिठक क्यों गए? डंक मारो। ठिठक गए मतलब क्यों रुक गए? डंक मारो मुझे, आओ आओ मेरे पास आओ। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना मतलब शर्मा जाना। वह खिसिया कर बोला, शर्मिला हो गई, लिज्जत से बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? अब उसको पछतावा हो रहा है, इसलिए उसने ऐसा पूछा कि मैंने तो हर बार तुम्हारे साथ बुराई की है, फिर भी तुम मेरे लिए अच्छाई कर रही हो, मेरी जान बचाई तुमने। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? तुम अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बहुत पछतावा हुआ उसको। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। उसको इतना पछतावा हुआ कि उसने प्रण लिया कि आज के बाद मैं किसी को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? माँ तो माँ है, वो तो पूछेगी, उसको तो चिंता होगी उसकी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इस तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। भले इंसान का तो यही परिचय है। बुरे लोग चाहे कितनी भी बुराई कर ले, लेकिन भले लोग अपना भला स्वभाव, अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ते। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बच्चों मजा आया ना इस कहानी में? और इस कहानी के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। अब दूसरे वीडियो में हम इसके अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।